आज दुनिया भर में ऊर्जा और ईंधन की कमी से संकट खड़ा होने की बातें की जा रही हैं। इससे जुड़े मामले भी सामने आ रहे हैं, जहां पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित लेबनान में 24 घंटे तक बिजली बंद रही। हालांकि 24 घंटे तक ब्लैकआउट रहने के बाद एक बार फिर लेबनान रोशन हो गया है। अधिकारियों ने सूचना दी है कि 24 घंटे तक आपूर्ति ठप रहने के बाद बिजली बहाल कर दी गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने जानकारी दी कि केंद्रीय बैंक ने उन्हें ईंधन खरीदने और पावर स्टेशनों को दोबारा से चालू करने के लिए $10 करोड़ की सहायता राशि ऋण के रूप में दी है। लेबनान में कल यानी रविवार को पावर ग्रिड बंद हो गया था। पावर ग्रिड बंद होने के बाद अधिकारियों ने आशंका जताते हुए कहा था कि पावर सप्लाई के कई दिनों तक फिर से शुरू होने की उम्मीद नहीं है। लेबनान पिछले 18 महीनों से आर्थिक संकट और ईंधन की कमी से जूझ रहा है। इस कारण देश की आधी आबादी गरीबी रेखा पर आ चुकी है, अर्थव्यवस्था धराशायी हो चुकी है और इस कारण से देश में राजनेताओं के खिलाफ प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। देश में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण विदेशी पावर सप्लायरों से बिजली खरीदना भी मुश्किल था। लेबनान के दो सबसे बड़े पावर स्टेशनों के ईंधन की कमी के चलते बंद हो जाने के कारण ब्लैकआउट हो गया। यह समस्या शनिवार की दोपहर से शुरू हुई थी, लेकिन रविवार को एक बयान में अधिकारियों ने कहा कि अब पहले की ही तरह बिजली आपूर्ति की जा रही है। हालांकि इस ब्लैकआउट से पहले भी लोगों को अक्सर दिन में सिर्फ 2 घंटे ही बिजली मिल रही थी। दुनिया भर में चल रही ऊर्जा और ईंधन संकट की बातों से अब भारत भी अछूता नहीं है। भारत में कोयले की कमी के चलते पिछले कई दिनों से बिजली की कमी का संकट बताया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आने वाले दिनों में बिजली की कमी की आशंका जताते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। उत्तर प्रदेश में भी कोयले की कमी के कारण 8 बिजली संयंत्र बंद कर दिए गए हैं। देश में 3-4 दिनों का कोयला बचे होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि कोयला मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला मौजूद है। कोयला मंत्रालय ने कहा बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका पूरी तरह गलत है। बिजली संयंत्रों में करीब 72 लाख टन कोयला मौजूद है, जो 4 दिनों के लिए पर्याप्त है। वहीं कोल इंडिया लिमिटेड के पास 400 लाख टन कोयला है, जिसकी आगे आपूर्ति की जा रही है। इस साल सितंबर 2021 तक घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन में लगभग 24% की वृद्धि हुई है। हालांकि जानकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि ये संकट आज का नहीं बल्कि पहले से बना हुआ है। भारत की स्थिति को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार प्रांजय गुहा कहते हैं कि भारत में ऊर्जा आपूर्ति के संकट को लेकर राज्य सरकारों से लेकर बिजली कंपनी तक चिंता जाहिर कर चुकी है, फिर भी सरकार इससे इनकार करती आई है। वह कहते हैं भारत में ऊर्जा संकट के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद वैश्विक और घरेलू मांग में बढ़ोतरी हो गई है। वहीं इस साल बारिश भी ज्यादा हुई है, जिससे कोयला गीला हो गया है। कोयला वितरण करने वाली कंपनियां भी कर्ज में डूबी हुई हैं, तो उत्पाद कम हो रहा है। लेकिन ये संकट रातों रात नहीं आया है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु ने नाराजगी के साथ भारत सरकार को लिखा था कि बिजली उत्पादन के कारखाने बंद हो जाएंगे। सबके पास 2 या 3 दिन का कोयला ही बचा है। लेकिन कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह किसी भी संकट से इनकार करते रहे। कहा कि 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर संकट नहीं है तो लोग इतने चिंतित क्यों हैं? जानकार इन स्थितियों का फायदा कुछ कंपनियों को होने की आशंका भी जताते हैं। कोयले की मांग बढ़ने से उसके दाम बढ़ेंगे, जिसका फायदा कोयला उत्पादक कंपनियां उठाएंगी। लेकिन फिलहाल पूरे विश्व का ध्यान इस संकट से निपटने पर है, ताकि आने वाले समय में बिजली या अन्य जरूरतों में कटौती का सामना न करना पड़े।